हेलो दोस्तों, आज हमने इंडियन एक्सप्रेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिया जिसका डीप में एनालिसिस करने जा रहे हैं। स्पेशली करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेडलाइन है आज के आर्टिकल की, डिक्लाइन इन पासपोर्ट स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया यूएस इन 25। शॉर्ट में स्टोरी समझते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि जब आप कभी भी इंटरनेशनली ट्रैवल करते हो तो आपको एक पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस से, कंसर्न ऑफिस से इशू होता है, बनती है, जिसके पहले आपके बहुत सारे वेरिफिकेशंस होते हैं, उसके बाद आपका पासपोर्ट इशू होता है। लेकिन एक वीज़ा भी आपने सुना होगा। वीज़ा कब होता है? जब आप किसी पर्टिकुलर कंट्री में ट्रैवल करते हो तो वो कंट्री, उस पर्टिकुलर कंट्री की डिमांड होती है कि आपको वीज़ा मिले, जहाँ पे वहाँ की एम्बेसीज क्या होती हैं, आपका वेरिफिकेशंस करती हैं कि अपने लेवल पे। तो जैसे आप फॉर एग्जांपल आप यूएस ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास पासपोर्ट तो होना ही चाहिए इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए, उसके साथ साथ वीज़ा भी होना चाहिए, क्योंकि यूएसए की ये डिमांड है कि जो भी बाहर से लोग आएंगे उनके यहाँ पर, चाहे स्टूडेंट हो या फिर बाहर नॉर्मली घूमने आ रहे हैं, तो उसको वीज़ा चाहिए, जहाँ पे वहाँ यूएसए की जो एम्बेसी है इंडिया में वो वेरिफिकेशन करती है अपने लेवल पे, और जो वहाँ के कंसर्न काउंटर्स ऑफिस होते हैं वो करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे इस आर्टिकल में बात क्या हो रही है कि डिक्लाइन इन पासपोर्ट स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया, जो इंडिया की पासपोर्ट की स्ट्रेंथ है वो क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। और दूसरे का यूएस इन 25 और अमेरिका की 2025 में। और इसके साथ साथ क्या होता है दोस्तों कि ज़रूरी नहीं कि हर कंट्री आपसे डिमांड करे कि आपको वीज़ा चाहिए तभी आप उस कंट्री में जा सकते हो। कुछ कंट्रियाँ ऐसी होती है, फ्रेंडली होती हैं, जिसकी पासपोर्ट वेरिफिकेशन इतना स्ट्रांग होता है, ये उस कंट्री को इतना स्ट्रांग माना जाता है, अगर उस कंट्री के पास पासपोर्ट है तो बहुत सारी कंट्रियाँ उस पासपोर्ट के बेसिस पे ही अलाउ करती हैं वहाँ के सिटीजन को आने के लिए, उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसी आर्टिकल का डीप में एनालिसिस करते हैं। पहला वर्ड है अपनी हेडलाइन है डिक्लाइन इन पासपोर्ट स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। डिक्लाइन मीन्स क्या होता है? कमी, घटना, कमी, नीचे आना, नीचे आना डिक्लाइन का मतलब होता है। डिक्लाइन या इसका मतलब है मना करना भी होता है, तो मैंने डिक्लाइन कर दिया उसके ऑफर को, मना करना। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है कमी, नीचे आना। डिक्लाइन पासपोर्ट स्ट्रेंथ, जो इंडिया के पासपोर्ट की स्ट्रेंथ मजबूती क्या हो गई, कम आ गई, नीचे आ गई। यूएस इन 25, कॉमा के बाद यूएस है, मतलब यूनाइटेड स्टेट का भी 2025 में। लाइन, इन अ चेंजिंग ग्लोबल मोबिलिटी। इन अ चेंजिंग मतलब बदलते हुए, ग्लोबल मोबिलिटी यानी वैश्विक, ग्लोबल का मतलब वैश्विक, मोबिलिटी का मतलब होता है गतिशीलता, लैंडस्केप मतलब होता है परिदृश्य। बदलते हुए वैश्विक गतिशील परिदृश्य में बोथ इंडिया एंड द यूएसए हैव सीन नोटेबल ड्रॉप्स। मतलब बदलते हुए वैश्विक गतिशीलता, मतलब जैसे ग्लोबल मोबिलिटी लैंडस्केप का बेसिकली मतलब होता है कि अभी करंट टाइम पे आप देखोगे तो बहुत लोग एक वन प्लेस टू बी प्लेस मूव करते हैं, बहुत सारी कंट्री विजिट करते हैं, कोई पढ़ने के लिए, कोई किसी बिजनेस के लिए, तो इसको बोलते हैं ग्लोबल मोबिलिटी। मतलब वैश्विक गतिशीलता, मतलब ए प्लेस टू बी प्लेस लोग जा रहे हैं। तो इस सिनेरियो में बोथ यानी दोनों, इंडिया और यूएसए हैव सीन, सी की थर्ड फॉर्म है, सी सॉ सीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इंडिया और यूएसए ने देखा है क्या, नोटेबल यानी नोटिसेबल, नोटेबल का मतलब नोटिस, इसको नोटिस किया जाता है, उल्लेखनीय, क्या, ड्रॉप, कमी, किसमें, इन देयर पासपोर्ट पावर, अपने पासपोर्ट की पावर पे। अकॉर्डिंग टू को मतलब के अनुसार, द 2025 हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, किसके अनुसार, जो 2025 की हेनली पासपोर्ट इंडेक्स का मतलब क्या होता है, सूचकांक। ये हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है, ये बेसिकली बताता है पूरी वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज़ हैं सबका ये एनालिसिस करते हैं और बताते हैं कौन सी कंट्री का पासपोर्ट कितने स्ट्रांग है। इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें मैं बताया कि नोटेबल ड्रॉप, उल्लेखनीय कमी देखने को मिली है इंडिया और यूएसए के पासपोर्ट स्ट्रेंथ में। विच मतलब जो, रैंक मतलब रैंक करता है, उस पोजीशन को होल्ड करता है, द वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रैवल फ्रेंडली पासपोर्ट, जो दुनिया की वर्ल्ड्स मोस्ट है, दुनिया की सबसे ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है, मतलब जहाँ से आप ट्रैवल कर सकते हो, आ जा सकते हो, बहुत पासपोर्ट। बेस्ड ऑन मतलब आधारित, एक्सक्लूसिव डाटा का मतलब क्या होता है, खास विशेष आंकड़े, फ्रॉम द इंटरनेशनल, कहाँ से, फ्रॉम मतलब से, द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से। द इंडेक्स ऑल्सो मेजर, ये जो इंडेक्स है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, ये क्या, ये और भी मेजर करता है यानी मापता है,
मेजर मतलब मापता है क्या, हाउ मेनी डेस्टिनेशन मतलब कितनी सारी डेस्टिनेशन मतलब गंतव्य, वो एरिया जहाँ आप जाते हो। हाउ मेनी डेस्टिनेशन पासपोर्ट होल्डर्स हैं, जिसके पास पासपोर्ट है, कैन विजिट जा सकता है, विदाउट यानी बिना, प्रायर वीजा यानी वीजा के पहले, प्रायर मतलब पहले, यानी वीजा बिना वीजा के उस पासपोर्ट के थ्रू कितनी कंट्री में जाया जा सकता है जिसके पास ये पासपोर्ट है। इंडियाज पासपोर्ट, जो इंडिया का पासपोर्ट है क्या है, हैज़ फॉलन, पास्ट परफेक्ट, हैज़ फॉलन मतलब गिर जाना नीचे, फॉलन का मतलब फॉल, फॉलन फॉलन, फॉल फेल फॉलन मतलब फॉल मीन्स गिरना, नीचे कम गिर गया क्या, टू 85th प्लेस, कहाँ पे गिर गया, 85th पोजीशन तक आ गया। ऑफरिंग जो कि ऑफर करता है, या वीज़ा फ्री एक्सेस मीन्स होता है पहुँच, ये किसी के अंदर घुसना, तो यहाँ पे होता है एक्सेस मीन्स पहुँच, टू 57 नेशंस, 57 नेशन। डाउन फ्रॉम, डाउन मतलब नीचे आया, कहाँ से, 59 से 57 आ गया इन 2024। 59 कब था, 2024 में, अब कितना हो चुका, 57, 2 पोजीशन नीचे आ चुका है। दिस मार्क्स अ डिप, मार्क्स में तो चिन्हित होना, दिस मार्क्स ये इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, अ डिप यानी कमी, कहाँ से, फ्रॉम द 80th पोजीशन, कहाँ से कमी दिखाते हैं, 80th पोजीशन अर्लियर दिस ईयर, मतलब इस साल, अर्लियर दिस मतलब पहले, दिस ईयर तो इस साल के शुरुआती में जो उसकी 80th पोजीशन थी उससे नीचे आ चुका है। अंडर स्कोरिंग, अंडर स्कोरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को एम्फेसाइज करना, अंडर स्कोर एम्फेसाइज करना किसी चीज़ को। स्टडी रिडक्शन, स्टडी रिडक्शन का मतलब होता है कांस्टेंट कमी, यानी कंटिन्यू निरंतर कमी देखी गई है एज पर द इंडेक्स के अनुसार, जो हेनली का इंडेक्स है पासपोर्ट इंडेक्स उसके अनुसार। मीनवाइल, मीनवाइल का मतलब होता है उसी दौरान यानी उसी समय। फॉर द फर्स्ट टाइम यानी पहली बार, इन द इंडेक्स 20 ईयर हिस्ट्री, इस इंडेक्स के 20 साल के इतिहास में, द यूएस हैज़ ड्रॉप्ड, यूएसए यानी यूनाइटेड नेशन ने क्या क्या हुआ, सॉरी यूनाइटेड स्टेट ने हैज़ ड्रॉप्ड, यानी ड्रॉप मतलब होता है हैज़ ड्रॉप आउट, ड्रॉप आउट मतलब किसी को बाहर निकल जाना किसी चीज़ से, होता है ना, मैं कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गया, मैंने छोड़ दिया, बाहर निकल गया, हैज़ ड्रॉप्ड आउट ऑफ द ग्लोबल टॉप 10, जो कि बाहर निकल गया, कहाँ से, ग्लोबल टॉप 10, टॉप 10 की लिस्ट से विश्व की बाहर निकल गया पहली बार 20 साल की इंडेक्स के करियर में। द यूएस पासपोर्ट नाउ रैंक्स, यूएस का पासपोर्ट अभी, नाउ मतलब अभी, रैंक किस पोजीशन पे है, 12th पोजीशन में। टाइड विथ साउथ ईस्ट एशियन मलेशिया, टाइड का मतलब क्या होता है, टाई हो गया यानी बराबरी हो गया, तो यहाँ पे वो टाइड, तो बराबरी हो गया, किसके साथ बराबरी कर रहा है, विथ साउथ ईस्ट एशियन मलेशिया के साथ बराबरी कर रहा है। ऑफरिंग, ऑफर कितने करता है, वीज़ा फ्री एक्सेस यानी पहुंच, टू 180 डेस्टिनेशन, बेसिकली 180 देशों में इसकी एक्सेस है, किसकी, यूएसए की और मलेशिया, क्योंकि दोनों बराबरी पे हैं। आउट ऑफ 227 नहीं, 227 डेस्टिनेशन में से 180 पे इनके पासपोर्ट की स्ट्रेंथ है कि जहां आप जा सकते हो। डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, बीइंग ट्रेडिशनली सीन, सी की थर्ड फॉर्म में सी सॉ सीन, सो ट्रेडिशनल में होता है पारंपरिक, पारंपरिक तौर से, सो ट्रेडिशनल बहुत ट्रेडिशनल है, परंपरा है, बहुत दिन से चला आ रहा है, तो ये ट्रेडिशनली ऐसा देखा गया है सीन के बावजूद, एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट, यानी वन ऑफ द मीन्स बहुत ज़्यादा सबसे पावरफुल पासपोर्टों में से एक है के बावजूद, द यूएसए हैज़ बीन ओवरटेकन, ओवरटेक का मतलब होता है किसी की जगह ले लेना या किसी से आगे निकल जाना, सो यूएसए हैज़ बीन ओवरटेकन यानी यूएसए को पीछे छोड़ दिया गया, उसके आगे निकल गया, कितने, किसके द्वारा, बाय 36 अदर कंट्रीज, जो 36 और कंट्री उसने यूएसए को पीछे छोड़ दिया है। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, कारण चेंजेस इन वीज़ा पॉलिसीज, किसके कारण, चेंज वीज़ा पॉलिसी के जो नियम से उनमें चेंजेस के कारण। अब यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया की 2020 में कितनी रैंक थी, 82, और 21 में 90, 22 में 83, 23 में 84, 24 में अभी रिसेंटली 80 थी, अभी 2025 में क्या हो चुकी है, 85 पहुँच चुकी है। स्लिप 28 में होता है यूएस आउट ऑफ द टॉप 10। अब देखिए अभी वीज़ा फ्री डेस्टिनेशन, यूके यूनाइटेड किंगडम कितने में, 84 कंट्री को एक्सेस दे रहा है, यानी अगर आपके पास यूके का पासपोर्ट है तो आप 84 कंट्रीज़ में आप वीज़ा फ्री घूम सकते हो या जा सकते हो।
कनाडा 183 अगर कनाडा का पासपोर्ट है, यूएसए का 180, चाइना 82, रसिया 114, पाकिस्तान 31। अगर आप पाकिस्तान के जो सिटीजन है वो पाकिस्तान के पासपोर्ट से केवल 31 डेस्टिनेशन कंट्री जा सकते हैं, जिसकी पोजीशन कहाँ है 103 है अभी 2025 में। सो आगे बढ़ते हैं। चेंजेज इन वीज़ा पॉलिसी एंड वीज़ा पॉलिसी नियमों के चेंज पे एंड स्ट्रिक्टर एंट्री मतलब होता है कड़क, स्ट्रिक्ट मतलब सख्त, सख्त प्रवेश की जो नियम है, कंडीशन है, शर्तें हैं उनके लिए। इन सर्टेन मतलब होता है विशेष, सर्टेन का मतलब निश्चित भी होता है, विशेष सर्टेन पार्ट होते हैं यानी दुनिया के विशेषकर हिस्सों में जो चेंजेस हो रहे हैं पॉलिसी में उसकी वजह से। सो तो व्हाट डिफाइन अ पावरफुल पासपोर्ट, यानी पावरफुल पासपोर्ट क्या डिफाइन करता है? इन सिंपल टर्म्स, साधारण बातों में, इट्स अबाउट, ये किसके बारे में है? ट्रैवल ओपननेस, यानी ट्रैवल का मतलब यात्रा के खुलेपन के बारे में है कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है, किससे कितनी आसानी से हम एक जगह दूसरी जगह जा सकते हो पासपोर्ट से। द फ्रीडम यानी आज़ादी टू इंटर मोर कंट्रीज़, फ्रीडम टू आज़ादी, इंटर मतलब प्रवेश करना, ज़्यादा कंट्रियों में प्रवेश करने का फ्रीडम है। विदाउट हैविंग टू डील विथ, विदाउट मीन्स बिना, हैविंग टू डील यानी किए बिना, क्या डील किए बिना, विद वीज़ा एप्लीकेशन, किसके साथ? वीज़ा एप्लीकेशन, यानी वीज़ा एप्लीकेशन के डील किए बिना आप कितनी आसानी से दूसरी कंट्री में विजिट कर सकते हैं। लॉन्ग प्रोसेसिंग यानी लंबी कार्यवाही, टाइम्स समय, और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल का मतलब क्या होता है? यानी प्रशासनिक कठिनाइयाँ, हर्डल का मतलब कठिनाई, ऑब्स्टिकल्स, ब्यूरोक्रेटिक मतलब प्रशासनिक, मतलब ब्यूरोक्रेट है, प्रशासन का हिस्सा है, जो गवर्नमेंट अधिकारी होते हैं उनकी बात हो रही है, उनके प्रशासनिक कठिनाइयाँ। द हेनली इंडेक्स प्रोवाइड्स, जो हेनली का इंडेक्स है क्या प्रोवाइड में प्रदान करता है क्या? अ स्नैपशॉट, स्नैपशॉट का मतलब होता है क्विक पिक्चर, आप सडन फ़ोन से फोटो जल्दी से खींच लेते हो उसको स्नैपशॉट भी बोलते हैं, तो यहाँ स्नैपशॉट का मतलब झलक। सो लिख देता हूँ मैं, झलक स्नैपशॉट का मतलब है। सो स्नैपशॉट ऑफ दिस एक्सेस, जो हेनली का इंडेक्स है ये क्या प्रोवाइड करता है? झलक प्रोवाइड करता है किसी दिस एक्सेस, इसके पहुंच की। शोइंग, ये दिखाता है क्या? विच नेशंस आर, मतलब कौन से देश हैं, राष्ट्र हैं, आर एक्सपैंडिंग ग्लोबल मोबिलिटी, जो वैश्विक गतिशीलता को कौन से देश बढ़ा रहे हैं, एंड विच, और कौन से कंट्रीज, विच कंट्रीज आर फॉलिंग बिहाइंड, और कौन सी कंट्रीज फॉलिंग बिहाइंड मतलब पीछे रह जाती हैं, फॉल में से गिरना, बिहाइंड में से पीछे पीछे रह जाती हैं। लीडिंग द रैंकिंग, यानी उस रैंक को लीड करना, इन 2025 आर 3 एशियन कंट्रीज, यानी 2025 में 3 एशियन कंट्री जो लीड कर रही हैं क्या? पहली कौन सी है? सिंगापुर होल्ड्स द टॉप स्पॉट, यानी सिंगापुर होल्ड यानी पकड़े हुए क्या टॉप पहला स्थान, विथ एक्सेस टू 193 डेस्टिनेशन, किसके साथ? एक्सेस यानी वो अंदर घुस उसकी पहुंच कहाँ तक है? 193 डेस्टिनेशन तक पहुंच है। वीज़ा फ्री, यानी वहाँ अगर आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है तो 193 डेस्टिनेशन जा सकते हो, वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉरवर्ड बाय, यानी फॉरवर्ड बाय मतलब उसके बाद साउथ कोरिया विथ 190 डेस्टिनेशन एंड जापान 189 डेस्टिनेशन। ये जो सिंगापुर, साउथ कोरिया एंड जापान, अगर इन 3 कंट्री को आपके पास पासपोर्ट है तो आप सबसे ज़्यादा कंट्री घूम सकते हो बिना वीज़ा एप्लीकेशन के। फॉर इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स, यानी जो इंडिया के पासपोर्ट होल्डर्स हैं, वीज़ा फ्री एंट्री इज़ नाउ अवेलेबल टू 16 डेस्टिनेशन। अगर आपके पास इंडिया की पासपोर्ट है तो आपके पास केवल वीज़ा फ्री, जहाँ पर वीज़ा की जरूरत नहीं, कितनी? केवल 16 ऐसी डेस्टिनेशन जहाँ आप वीज़ा के बिना जा सकते हो, इंक्लूडिंग यानी सम्मिलित करते हुए भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया, मॉरिशस, ट्राइनिदाद एंड टोबागो, यहाँ पे आप जा सकते हो। एंड एडिशन, इसके अतिरिक्त 27 कंट्रीज़ ऑफर, यानी 27 और कंट्री क्या ऑफर करती है? वीज़ा ऑन अराइवल, यानी वहाँ पे स्टार्टिंग में आपको वीज़ा नहीं चाहिए, जब वहाँ पहुँच जाओगे तब वो आपको वीज़ा ऑफर करती हैं वहाँ पहुँचने के बाद। सच एज मीन्स जैसे, सच एज का मतलब क्या होता है? जैसे, जैसे कि श्रीलंका, मालदीव्स, जॉर्डन, कतर, कंबोडिया, बोलीविया, मंगोलिया, इथोपिया, मोजम्बिक एंड म्यांमार। ये सब क्या हैं? ये सारी कंट्री और कंट्रीज़ के अलावा भी हैं जो कि पहुंचने पर आपसे ऑफ़र करती हैं क्या? वीज़ा पहले नहीं चाहिए उनको। वाइल यानी जबकि, दीज ऑप्शंस, ये दीज मतलब ये ऑप्शंस, ये ऑप्शन से क्या है? ऑफ़र, क्या ऑफ़र करते हैं? फ्लैक्सिबिलिटी,
फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब वैसे तो होता है लचीलापन, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में, इस आर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि ऊपर नीचे हो सकता है, हमें तो एडजस्ट कर सकते हैं, आज़ादी मिलती है मतलब बेसिकली। ओवरऑल मोबिलिटी रिमेन्स मॉडरेट, सो पूरी जो गतिशीलता है मतलब आवागमन है यहाँ से वन प्लेस टू बी प्लेस का, रिमेन मॉडरेट, रिमेन मतलब बना रहना, क्या मॉडरेट, सामान्य मध्यम स्थिति में बना रहता है। कंपेयर टू, कंपेयर मतलब तुलना किया किससे, ग्लोबल लीडर्स, जो ग्लोबल लीडर मतलब जो देश के सबसे ज़्यादा लीडर, लीडिंग कंट्री है, ऊपर की कंट्रीज है। इन कंट्रास्ट का मतलब होता है के विपरीत, के विपरीत, इन कंट्रास्ट, के इन कंट्रास्ट, वाइल, जबकि यूएसए पासपोर्ट स्टिल ग्रांट्स, जो यूएसए का जो पासपोर्ट है स्टिल मतलब अभी भी, ग्रांट में मंजूरी देता है क्या, एक्सेस, पहुंच, कितने लोग एक्सेस, टू ए लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज, मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रियों को एक्सेस अभी भी देता है। इट्स रैंकिंग हैज स्लिप्ड, इट्स मतलब इसके लिए यूज हुआ है, यूएसए, यूएसए की जो रैंकिंग क्या है, हैज स्लिप्ड यानी नीचे आ गई है, स्लिप हो चुकी है नीचे की तरफ। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू दिस, फैक्टर्स यानी नीचे आने का जो फैक्टर्स है, कारण है नीचे, इसका इंक्लूड इवॉल्विंग डिप्लोमेटिक टाइज, इवॉल्व मतलब होता है बढ़ते हुए, उभरते हुए, डिप्लोमेटिक राजनीतिक जो संबंध है। रेसिप्रोकल वीज़ा रिक्वायरमेंट, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, गिव एंड टेक, मतलब होता है ना आपने कुछ किया और सामने वाले उसको रेसिप्रोकेट किया, उसके बदले उसने भी कुछ किया। जैसे अगर यूएसए ने 50% की टैरिफ इंडिया पे लगाई तो इंडिया ने भी 50% की टैरिफ लगा दी, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ, यानी उसके बदले हमने भी लगा दिया। वीज़ा रिक्वायरमेंट्स यानी वीज़ा रिक्वायरमेंट, एंड इंक्रीज्ड, एंड बढ़ते हुए क्या, ग्लोबल कंपटीशन है, वैश्विक जो कंपटीशन है वो क्या बढ़ रहा है। इन मोबिलिटी एक्सेस यानी जो एक से कंट्री से दूसरे कंट्री जाने का जो एक्सेस है उसमें कंपटीशन बढ़ रहा है, सब अपने अपने नए नए रूल्स ला रहे हैं। अगर यूएस या किसी के बैन करता है, किसी के पासपोर्ट का डाउन दिखाता है तो वो ऑब्वियस है वो कंट्री भी दिखाएगी। सो ये यहाँ पे यही मतलब है कि यूएसए का नीचे आया इसी वजह से, क्योंकि रेसिप्रोकल वीज़ा रिक्वायरमेंट, अगर से यूएसए ने किसी कंट्री को बैन कर दिया था कि भाई तुम अपने पासपोर्ट के बेसिस पे हमारी कंट्री पे नहीं आ सकते, उस कंट्री में बैन कर दिया कोई लीडिंग कंट्री, इसकी वजह से। और इंक्रीज ग्लोबल कंपटीशन, यानी सब ज़्यादा तो लोग चाहते हैं कि हमारी कंट्री पर लोग आए, टूरिज्म से पैसा बढ़े, तो लोगों ने उसकी वजह से भी ये किया है। एट द बॉटम ऑफ इंडेक्स, यानी जो इंडेक्स का बॉटम है सबसे नीचे है, पाकिस्तान हैज़ ड्रॉप टू, नीचे की बात हो रही है, 103rd प्लेस, मतलब 100, इंडिया 85th पोजीशन पे है, पाकिस्तान 103वें पोजीशन पे है, 1/3। टाइड यानी बराबरी, किसके साथ, येमेन के साथ। ऑफरिंग वीज़ा फ्री एक्सेस टू 31 नेशंस, तो पाकिस्तान वीज़ा फ्री एक्सेस कितने में जा जाता है, 31 नेशन में। इंडिया कितना है, 57, पाकिस्तान 31। सो ये आर्टिकल का पूरा एनालिसिस था, जितने भी कीवर्ड थे मैंने सबको हाईलाइट कर रखा है। आई होप आपको ये सब आर्टिकल समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, क्विक देखते हैं इस जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। सो डिक्लाइन का मतलब होता है कमी या नीचे आना, मना करना। नोटेबल का मतलब होता है उल्लेखनीय। एक्सक्लूसिव डाटा का मतलब होता है विशेष आंकड़े। मेजर का मतलब मापना। फॉलोइंग में गिरना। एक्सेस में तो पहुंच। स्टडी रिडक्शन में जो होता है निरंतर कमी। एक्सेस पहुंच। डिस्पाइट में होता है के बावजूद। ओवरटेकिंग का मतलब होता है किसी की जगह ले लेना, ओवरटेक कर देना। ड्यू टू यानी के कारण। सर्टेन में निश्चित। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल में होता है प्रशासनिक कठिनाइयाँ। स्नैपशॉट में होता है शॉर्ट पिक्चर या झलक। फॉलोइंग बाय यानी पीछे रह जाना। फॉलोवेड बाय यानी के बाद। फ्लैक्सिबिलिटी मतलब होता है लचीलापन। मोबिलिटी रिमेन्स मॉडरेट। इन कॉन्ट्रास्ट में होता है के विपरीत, के बदले। ग्रांट में से होता है अनुमति देना। लोकल रेसिप्रोकल का मतलब होता है गिव एंड टेक, उल्टा। सो आई होप आज का आर्टिकल आप लोगों को पसंद होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।